सभी से निवेदन है कृपया करके जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैच स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर, एक तरफ है मुजम्मिल खान, दूसरी तरफ है हमारे सुमित कदम। वार्म वेलकम दोनों का। और फोल्डिंग वाला टीम बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार। JSK11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। पहली गेंद ऑन साइड खेलना चाह रहे थे, लेकिन उस गेंद के ऊपर फोल्डिंग वाला फील्डिंग कर रही है आसिफ शेख, एक बेहतरीन खिलाड़ी कोई भी फॉर्मेट हो। समीर भाई दूसरी गेंद खेलते हुए सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली सामने वाली ओर। देखिए काजी के सामने खेलना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। एक बड़ा नाम है टर्फ क्रिकेट का, टर्फ फॉर्मेट में। अगर मैं इस मुस्लिम प्रीमियर लीग में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की बात करूं तो काजी ऐसे एकमात्र खिलाड़ी है जो गेंदबाज करके उभर कर आए वैसे तालुका के टर्फ क्रिकेट में, और काफी बड़ा एक्सपीरियंस उनको है टर्फ खेलने का। और उसी एक्सपीरियंस को, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहेंगे जरूर। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन फील्डिंग नहीं हुई है। दो पैरों के बीच में से गेंद जाती, सीमा रखे के बाहर, यह आता हुआ पहला चौका, 4 रन। थैंक यू डीसी। फैयाज के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन चौका, बेहतरीन शॉट था। अलॉन्ग द कार्पेट खेलना चाह रहे थे। फील्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो बॉर्डर लाइन पर फील्डर तो तैनात थे जरूर, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाए। तेज गेंद, उस गेंद को सामने वाली ओर ड्राइव करना चाह रहे थे। ऑन साइड चली जाती हुई गेंद आसिफ के हाथों में। पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ, और पहली ओवर के बाद रनों की अगर हम बात करें तो स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके कुल मिलाकर 7 रन। आबिद पठान नए गेंदबाज, एक और बड़ा नाम सामने वाली ओर खेलना चाह रहे थे। गेंद हवा में और पीछे खिलाड़ी, क्या हुआ है? कैच को लपक लिया और फैयाज को लौटना होगा पवेलियन की ओर। पहला विकेट, पहले विकेट का पतन और बहुत ही बड़ा झटका। देखिए किस तरह से इस गेंद को खेलना चाह रहे थे। आबिद पठान जड़ में गेंद डालना चाह रहे थे, और सामने वाली ओर खेलने की कोशिश, अच्छी तरह से उठाया था इस गेंद को, जैसे कि लोअर फुल टॉस तरीके से गेंद को उठाया और वहां पे बॉर्डर लाइन पर तैनात खिलाड़ी ने काफी अच्छा कैच को लपक लिया। वाइड बॉल, पहला वाइड हो सकता है। आबिद पठान की ये गेंद सामने ली और दोनों के बीच में से गेंद, लेकिन जब तक फील्ड करते, प्रयास काफी अच्छा था खिलाड़ी का। देखिए आपके वो 4 खिलाड़ी अच्छे रहना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी जो बॉर्डर लाइन पे आप रख सकते हो। अगर वो सही नहीं है तो उनके बीच में जो भी गैप है वो गैप कहीं ना कहीं पे ज्यादा रन दे सकते हैं। देखिए बीमर की अगर बात करूं तो एक बीमर डाल सकता है, अगर दूसरा बीमर आया तो नो प्लस बॉलर बैन, उस मैच में बॉलर बैन हो सकता है। समीर भाई एक बड़ा नाम है, अंडर आर्म क्रिकेट काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी है। यस देखिए सेकंड बीमर में ओवर कैंसिल भी है और नो बॉल भी रहेगा। बीमर नहीं रूल्स बता रहा है वो, खाली उसने पूछा खाली। सामने लोग खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया। इस बार कोई गलती नहीं, वहां पे काजी थे और सरफराज को लौटना होगा पवेलियन की ओर। गॉन, एक और विकेट का पतन।
देखिए सरफराज एक बड़ी विकेट है। एसराज इनपोटेक के ओनर हमारे अनूर भाई के सुपुत्र है। नए खिलाड़ी बीच मैदान पर आते हुए हुसैन अब ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन रन को अंजाम नहीं दे पाए और दूसरे ओवर का खेल खत्म होता हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल हुआ, इसका मतलब इतना अच्छा स्टार्ट नहीं है जीएसके 11 का। जरूर कोशिश करेंगे समीर की इस ओवर में 1 से 2 बड़े शॉट आए जिसके चलते एक अच्छा स्कोरबोर्ड के ऊपर लग सके, क्योंकि एज अ ओपनर समीर भाई बैटिंग के लिए आए थे। फिर से ऑफ ड्राइव करने की कोशिश, जड़ में डालने का प्रयास था आसिफ का। काफी बड़ा एक्सपीरियंस, क्रिकेट का हर फॉर्मेट खेलना जानते हैं आसिफ, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी उनको खेलते समय। वही चाहेंगे कि उनके ओवर में कम से कम रन आए, लेकिन दूसरी तरफ समीर जो है काफी एक्सपीरियंस उनको भी है, तो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए बड़ा शॉट सामने ली और खेलने की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रू में काफी अच्छा कैच लपक लिया और समीर को भी जाना होगा पेविलियन की ओर। एक और विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, 3 गेंदों का खेल हो चुका है और 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए अभी तक 3 बड़ी विकेट फैयाज, सरफराज और समीर इनके रूप में जा चुकी है। परवेज नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं और इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड के रूप में 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में होता हुआ। बॉडी लैंग्वेज पूरी पॉजिटिव टीम फोल्डिंग वाला की, खुद कप्तान गेंदबाजी का छोर संभालते हुए। एक्स्ट्रा रन्स जरूर आए हैं लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि काफी अच्छा स्टार्ट उसके पहले वाले दोनों गेंदबाजों ने दिया है, खास करके अब्दुल कादिर काजी का वो ओवर, उसके बाद आबिद पठान ने 3 रन का ओवर। अब ड्राइव करना चाह रहे थे, सिंगल लेने की कोशिश और खराब फील्डिंग का मुजाहरा। कारपेट को लगती हुई गेंद जा रही थी लेकिन हाथ में लपक नहीं पाए, जिसके के चलते हुसैन ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया। ओहो, एक बात फिर से लेग स्टंप के बाहर। 19 रन अभी तक। अगर समीर की विकेट की बात करूं तो उसको छोड़ के बाकी जो भी रन्स आए हैं उसमें एक्स्ट्रा रन्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। तीसरे ओवर का भी खेल खत्म होता हुआ और 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके टीम जीएसके 11 के। पहला मैच खत्म हो चुका है। खत्म होने की जैसे पहला मैच खत्म होता है, दूसरे मैच के लिए भी आपको रुक करना है। थंडर्स और जेडीएस मीम 11, तो यह आखिरी ओवर रहेगा। चौथी ओवर की समाप्ति के बाद दोनों भी कप्तानों से निवेदन है, आपको आना है टॉस के लिए। नए गेंदबाज शद्दू, देखिए 3 अगर गेंदबाजों की बात करूं तो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिनको इंट्रोड्यूस किया था। रन आउट का चांस, लेकिन हुसैन काफी तेज दौड़ते हुए अपने रन को कंप्लीट करते हुए दिखाई दिए और उसी के साथ साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ। ऑन साइड खेलने की कोशिश, कैच को लपक लिया है। परवेज को भी जाना होगा। एक और विकेट का पतन। जेएसके 11 तकलीफ में आती हुई। देखिए पहली इनिंग है और इस पहली इनिंग में जेएसके 11 चाह रहे थे कि एक बड़ा स्कोरबोर्ड के ऊपर लगाए ताकि हमारे गेंदबाजों को उतनी ताकत मिले, और उस प्रयास में, उस बड़े शॉट के प्रयास में एक के पीछे एक विकेट जाती हुई नजर आई। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 3 गेंदों का खेलाना शेष है। यहाँ पे अगर 2 बड़े शॉट आते तो काप बन सकता है। 2 बड़े शॉट की जरूरत, लेकिन उसी के पहले गुड्डू को लौटना होगा क्योंकि ये विकेट आता हुआ। एक और विकेट। हुसैन के ऊपर सबकी निगाहें। हुसैन क्या करते हैं आने वाली 2 गेंदों में। 1 रन कंप्लीट किया है और जाकिर नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर।
एक 6 यहां से अगर आता है तो भी मैच में कुछ अलग कहानी बन सकती है, दिख सकती है। 6 का प्रयास, सामने वाली ओर खेलना चाह रहे थे, आसिफ ने काफी अच्छा फील्ड किया, 1 रन कंप्लीट। दूसरे का प्रयास और दूसरा रन लेते लेते हो भी गए। तीसरे का प्रयास, क्या तीसरा कंप्लीट होगा क्या नहीं। 2 रन कंप्लीट और 2 रन किए। इस 2 रन के चलते 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की अगर हम बात करें तो स्कोरबोर्ड जा चुका है 25 पर। 26 रनों का लक्ष्य रखा है जेएसके 11 ने फोल्डिंग वाला के सामने। 26 का लक्ष्य है। जावेद आपका मैच नहीं, आप आए प्लीज। थंडर्स और जेडीएस दोनों भी कप्तान। थंडर्स के कप्तान जल्द से जल्द आइए प्लीज। और जेडीएस मुस्लिम क्रिकेट क्लब, मुस्लिम टर्फ प्रीमियर लीग एमटीपीएल सीजन 5 टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला जाने वाला इन दोनों की टीमों के बीच में। थंडर्स वर्सेस जेडीएस। चलिए टॉस, नवाब शेख के हाथों से टॉस, और टॉस जीता है थंडर्स ने। थंडर्स आपका डिसीजन भी बताना है, चंद मिनटों में बताएंगे जरूर। सरफराज तैयार है और सामने आसिफ भी तैयार। कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पहली गेंद तेज गेंद थी। हेलो, समीर भाई के हाथों से गेंद निकलती हुई पीछे वाली और गई जरूर, किसी भी तरह की रन की गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल से स्टार्ट होता हुआ आसिफ के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। कैच को लपकने की कोशिश, बना लिया है, रनआउट का मौका और मेहताब को जाना होगा। मेहताब का पहले विकेट का पतन। देखिए ये जो टारगेट है, मतलब जो रन्स की हम बात कर रहे हैं 26 रन, उसका पीछा करते समय इतना आसान नहीं होने वाला है। शुरुआत की अगर 2 गेंदों की हम बात करें, पूरी तरह से जकड़ के रखा है आसिफ। तीसरे गेंद के ऊपर अपना संयम दिखाते हुए, वो पेशेंस दिखाते हुए और मैच को स्टार्ट करते हुए सिंगल रन, मतलब स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोरबोर्ड का आगाज होता हुआ। आबिद पठान एक बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर के तौर पर इनको हमने बहुत सारी प्रतियोगिता में देखा है, टर्फ की परिभाषा को भली भांति जानते हैं और आशा है कि आबिद इस रनों को आगे लेके चले। आसिफ तो यही चाहेंगे कि आबिद और आसिफ आखिर तक खेलते रहे, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सरफराज को ये क्या हुआ है, कोशिश तो पूरी थी रन आउट की। यस, टनी फील्डिंग के लिए डिक्लेयर।
अच्छा त्याने फिल्डिंग घेतली आहे. ओके ओके. डी नहीं है, डी नहीं है. अगर डी भी रहेगा तो भी स्ट्राइक रोटेट करना कंपलसरी है. 5 गेंदों का खेल हो चुका है, 3 रन हो चुके हैं. देखिए हर किसी टीम से निवेदन है, आपके जो बैट्स है या फिर कोई भी सामग्री होगी वो आप अपने डगआउट के अंदर रखें. एक बार फिर से मौका तो बना था लेकिन उस मौके को लपक नहीं पाए. बेहतरीन गेंदबाजी सरफराज की और काफी अच्छा स्टार्ट है. 26 रनों का पीछा करते समय पहले ही ओवर में अगर हम रनों की बात करें तो रन बन चुके 4 और एक महत्वपूर्ण विकेट जो कि मेहताब का गिर चुका है. आने वाली गेंद शेष 18 और 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है. मतलब एक बड़ा शॉट खेलना बहुत ही जरूरी है और उस बड़े शॉट की खोज जरूर रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों को. लेकिन कौन से गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी. चलिए JSK 11 थोड़ा जल्दी करिए प्लीज. JSK इतना टाइम नहीं है अपने पास, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था ये टूर्नामेंट. नए बल्लेबाज, नए गेंदबाज परवेश बैटिंग में इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी करते हुए उनको दिखाना होगा उनकी वो बादशाहत, उनका वो गेम जिसके चलते उनकी टीम को सपोर्ट मिल सकता है. ये जड़ में आने वाली गेंद आबिद पठान को वापिस भेजा है और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट आता हुआ टीम फोल्डिंग वाला का. गॉन. समझ के बाहर है कि इस गेंद को किस तरह से खेला था आबिद ने. आबिद जैसे बल्लेबाज को इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके आगे वाले पैर से सामने वाले और खेलना चाहिए था. अगर वैसा नहीं आता तो साइड नेट पे खेल करके भी रन बन सकते थे. लेकिन मानना होगा परवेश को जिस तरह की गेंद डाली थी डबल माइंड हो चुके थे बल्लेबाज, इसी के कारण लौटना पड़ा उनको पवेलियन की ओर और ये बड़ी सफलता है. अगर इस मैच को जीतना है JSK 11 को तो इस ओवर में 1 से 2 विकेट आना बहुत जरूरी और कोई भी गेंदबाज हो उसको बड़े शॉट से 4 ही है, एक ही बॉल, बड़े शॉट से बचना है. लेकिन अब्दुल कादिर काजी एक और बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पोटेंशियल इन दोनों खिलाड़ियों में जो कि कभी भी एक बड़ा शॉट उनके बैट से आ सकता है. सामने लोग खेलना चाह रहे थे ऑन साइड, काफी अच्छी फील्डिंग नहीं, फील्डिंग नहीं, ये तो साइड में लगती हुई गेंद स्लो हो चुकी है. सिंगल रन आता हुआ आसिफ, खुद कप्तान है, काफी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर. लेकिन मानना होगा परवेश को जिस तरह के उन्होंने गेंदबाजी की है. वेरी फर्स्ट बॉल विकेट, उसके बाद ओहो क्या बात है, अपने गेंदबाज का साथ देते हुए गुड्डू, काफी अच्छी फील्डिंग. डॉट बॉल आता हुआ. 4 पहली ओवर में रन थे, उसके बाद 1 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं. इसका मतलब 9 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं और 9 गेंदों में करीबन 5 रन, मतलब 4 गेंदें जो है वो डॉट के रूप में आ चुकी है. काफी अच्छी है और बढ़िया गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों के जानिब से होती हुई. 3 गेंदों का खेल आ रहा शेष है. एक बार फिर से परवेज से वार्तालाप करते हुए बाकी खिलाड़ी, लेकिन आसिफ चलिए प्लीज, जल्दबाजी करनी है. नो बॉल, कैच को लपक लिया है, रनआउट का मौका और रनआउट के तौर पर विकेट आता हुआ. काजी को लौटना होगा, एक और विकेट का पतन. और अभी संकट के बादल, ये संकट के घने बादल हम बोल सकते हैं इसको. देखिए अगर 2 दिन पीछे जाएंगे तो बारिश भारी मात्रा में हो रही थी, ठंडा गरम माहौल था. और अभी आज का दिन अगर देखें तो बड़ी मात्रा में धूप थी. आज इंडिया ने भी एक ऐतिहासिक जीत दिलाई अपनी टीम को, काफी बेहतरीन खेल हुआ था. नए बल्लेबाज शद्दू आ चुके हैं.
परवेज की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है अभी तक। पहले गेंद के ऊपर विकेट आया था, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पर डॉट और चौथी गेंद नो जरूर थी लेकिन रनआउट आया है। फुल टॉस है, सामने वाले खेलना चाह रहे थे, रनआउट का मौका एक बार फिर से, लेकिन बाल बचे। एक चीज समझ के बाहर है, अगर रन्स कम है, एक बड़े शॉट की जरूरत है, तो फिर रनआउट के तौर पर विकेट डालना यह कहाँ की समझदारी है, यह कुछ समझ के बाहर है। लेकिन जब तक आसिफ है तब तक इस मैच का कुछ भी हो सकता है। यह मैच पूरी तरह से ऑन है, सामने वाली और बड़ा शॉट, बड़ा हिट, 6 रन, 2 ओवर का खेल खत्म और 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ शेख के बल्ले से होती हुई। 12 गेंदे शेष और 12 रन की जरूरत है। 12 रन चाहिए, 12 गेंदे, लेकिन 12 किसी की इक्के बजने वाले, घड़ी में नहीं, इस मैच में गेम के 12। चलिए प्लीज, जेएसके 12 गेंद 12 में 12। देखिए अगर एक मैच के लिए इतनी चर्चा होगी तो आने वाले मैचेस होने के लिए सुबह के 5-6 बजेंगे। इसको हम रोक नहीं सकते अगर इतना टाइम एक मैच के लिए जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैच शुरू करो ताकि हम लोग भी खेल सके भाई। हर किसी को खेलना। समीर, फयाज ने बैटिंग में अच्छा योगदान दिया था, ऐसा नहीं बोल सकते। वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे। पहली गेंद ऑन साइड खेलना चाह रहे थे, फील्डर ने काफी अच्छा साथ दिया, डॉट बॉल आता हुआ। देखिए हर गेंद को सोच समझ कर डालना होगा, क्योंकि यहां से एक गलती आपको मैच से दूर लेके जा सकती है। इमरान भी उस टीम में है। देखिए जब ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट होता है तो यही होता है कि आपको कौन सा खिलाड़ी किस तरह का है, किस खिलाड़ी की क्या प्लेस है, किस खिलाड़ी को कहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यह सब का एक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये आपको बनाना नहीं आया तो आपकी टीम में कितने भी बड़े खिलाड़ी हो उसका कुछ फायदा नहीं होता। लगातार 2 गेंदे, उसके बाद तीसरी गेंद सिंगल के लिए। गेंद आगे थी, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल। एक बार फिर से आसिफ, देखना होगा आसिफ के बल्ले से बड़ा शॉट आता है या फिर और कुछ। ओहो, 4 गेंदों में खाली 1 रन दिया हुआ है इस गेंदबाज ने। अभी 8 में 11। लेग स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंदबाजी। देखो इस गेंद के ऊपर वाइड भी आया तो भी इतना फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही बन जाता है एक बड़े शॉट का। बड़ा हिट और उस हिट के ऊपर 6 रन की मोहर। 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, मतलब 4 रनों की अभी तक जरूरत है। 7 गेंदें शेष है। आखिरी गेंद क्या अपने स्टाइल में फिनिश करेंगे? नहीं, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट और आखिरी ओवर में बैटिंग करते नजर आएंगे आसिफ शेख। मैंने पहले बोला था कि इस खिलाड़ी के पास काफ़ी पेशेंस है, हर फॉर्मेट को खेलना जानते हैं, हर सिचुएशन को सही तरह से जानते हैं और उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए दूसरी तरफ से विकेट एक के पीछे एक जा रही थी। मतलब आबिद पठान की हम बात करें, काजी की हम बात करें या फिर मेहताब की बात करें, एक के पीछे एक बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते नजर आए, लेकिन आसिफ ने हार मानी नहीं और आखिर तक खेलते हुए इस मैच को बनाए रखा है। 6 गेंदें शेष है और 6 गेंदों के खेल में 3 रनों का आना जरूरी रहेगा फोल्डिंग वाला टीम को। जेएस के काफी प्रेशर में, क्योंकि जिस मैच को पहले 2 ओवर में अपनी तरफ झुकाए हुए थे, उस मैच को अभी अपने से दूर जाते हुए देख रहे हैं। अभी 2 रनों की जरूरत है। थंडर्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। जेडीएस आपको बैटिंग करनी है तो इस मैच के बाद दोनों टीम से विनती है कि आप अपने पोजीशन में आए।
सामने ली ओवर, रनआउट का मौका और ये डायरेक्ट हिट से बच गए, डायरेक्ट हिट से बच गए। सामने ली और मैच फिनिश, मैच को खत्म किया है आसिफ ने अपने स्टाइल में, मैच विनिंग पारी खेलते हुए एक लो स्कोरिंग टोटल का काफी अच्छा पीछा करते हुए। चलिए थंडर्स, आपको फील्ड सजानी है और जेडीएस मीम 11 आपको 2 बल्लेबाज भेजने हैं।